ये है पिछले 24 घंटों की मुख्य खबरों का तेज और सटीक विश्लेषण। चलिए जानते हैं देश विदेश में पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है। इस एपिसोड में हम इकोनॉमी, ग्रीन टेक और ग्लोबल पॉलिटिक्स की उन नई पॉलिसीज को समझेंगे जो सब कुछ बदल रही हैं, ताकि आप बिना वक्त गवाए पूरी तरह अपडेटेड रहें। पहला, सरकार ने ईवीज का इंफ्रास्ट्रक्चर तेज करने के लिए पीएम ई ड्राइव स्कीम को 10,900 करोड़ रुपए के बजट के साथ मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है। और पता है, इंडियन रेलवेज ने भी अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ऑसिलेशन टेस्ट सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। देखिए, जैसे स्मार्टफोन्स ने लैंडलाइंस को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया ना, बिल्कुल वैसे ही अब ईवीज और हाइड्रोजन ट्रेन्स ट्रांसपोर्ट का नया स्टैंडर्ड बन रहे हैं। दूसरा, टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर की इस बढ़ती ताकत का असर अब ग्लोबल स्टेज पर साफ दिख रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस में होने वाले G7 समिट 2026 में हिस्सा लेंगे। वहीं हमारे पड़ोसी देश नेपाल में बालेंद्र शाह सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो जरा सोचिए, क्या G7 में भारत का बढ़ता कद और नेपाल की ये नई युवा लीडरशिप मिलकर इस पूरे रीजन में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव लाएंगे? तीसरा, ग्लोबल पावर बनने के लिए इकोनॉमी मजबूत होना बहुत जरूरी है। सरकार ने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए 2026 से 2031 तक इन्फ्लेशन यानी महंगाई का टारगेट 4% पर ही बरकरार रखा है। साथ ही आरबीआई ने पेमेंट्स विजन 2028 निकाला है। बेसिकली ये 4% इन्फ्लेशन टारगेट एक गाड़ी के शॉक अब्जॉर्बर्स की तरह काम करता है, जो तेजी से भागती डिजिटल इकोनॉमी में आम आदमी को अचानक आने वाले झटकों से बचाता है। संक्षेप में कहें तो ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश और एक स्टेबल डिजिटल इकोनॉमी के बल पर भारत विश्व मंच पर अपनी पकड़ तेजी से मजबूत कर रहा है।